गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले कि इसके 3 पार्ट हो चुके थे, चौथा पार्ट है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में, ठीक है, जिसमें सेल के बारे में बताया था कि जो कोशिका होती है 3 भागों से मुख्य रूप से मिलकर बनी होती है, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है। कोशिका कला के बारे में बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। कोशिकीय अंतर वस्तुओं के बारे में बता दिया था, जिसमें से अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, तारकाय, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, रिक्तिकाय, ठीक है, केंद्रक, ये सब इसके अंतर वस्तुएं होती हैं इसकी, ठीक है। इसमें से 2 पार्ट हो गए थे आपके, अंतःप्रद्रव्य जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा पार्ट जो इसका है, कह सकते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स का तीसरा भाग जो मुख्य रूप से है वो गाल्जिकाय है, ठीक है। गाल्जिकाय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसी इनके नाम के आधार पर इसका नाम गाल्जिकाय रखा गया है। इसको गाल्जी बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अब गाल्जिकाय उपकरण जो होता है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। खोखली बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? खोखली बेलनाकार है, सिस्टर्नी, पुटिकाएं और रिक्तिकाएं कहा जाता है। सिस्टर्नी क्या, देखो ये बेलनाकार भाग जो बीच का दिखाई पड़ता है, ये पूरा भाग, इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका पुटिकाएं, तो पुटिकाएं जो थैली नुमा गोल गोल छोटी छोटी संरचना होती है इनको हम पुटिकाएं कहते हैं। और रिक्तिकाएं जो बीच में थोड़ा सा बड़ी होती हैं, ठीक है, सिस्टर्नी का ही पार्ट होती है, उनको हम रिक्तिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गाल्जिकाय हो गया। अब इसका मुख्य रूप से फंक्शन क्या होता है कि जो गाल्जिकाय होता है ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और जो ये पुटिकाएं होती हैं, ठीक है, पुटिकाओं का कार्य क्या होता है कि इसमें प्रोटीन या अन्य चीज़ों की जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनकी पैकिंग हो जाती हैं और गंतव्य स्थान तक जहाँ जाना होता है हमारे केंद्रक है ना, जो केंद्रक ब्रेन ऑफ सेल है उसके निर्देश के अनुसार वहाँ चीज़ें पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गाल्जिकाय को यातायात प्रबंध के नाम से भी जाना जाता है। चौथा पॉइंट आपका है तारकाय, ठीक है। तारकाय जिनको सेंट्रोसोम कहते हैं, ये केंद्रक के पास पाई जाने वाली गोलाकार बेलना या गोलाकार संरचना होती है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य होता है, जैसे सपोज दैट ये कोशिका है आपकी, ये केंद्रक है, तो ये केंद्रक के पास कहीं गोलाकार हल्का सा बेलनाकार गोलाकार खोखली संरचनाएं होती हैं। इसका मुख्य कार्य होता है जब कोशिका का डिवीजन, कोशिका मैच्योर हो जाती है और कोशिका का डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होना होता है, ठीक है, तो उस समय ये कोशिका विभाजन में मदद करती है, ठीक है। तारकाय हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइबोसोम। देखो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। हमारे शरीर में जो भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो प्रोटीन बनने का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है, राइबोसोम में होता है, ठीक। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है आपका 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और जो 80S राइबोसोम होता है वो आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अब संगठन के बारे में बात करते हैं कि जो राइबोसोम का संगठन है वो कैसे होता है कि जो 70S राइबोसोम होता है उसमें एक यूनिट 50S की होती है और दूसरी यूनिट 30S की होती है। तो इस प्रकार से ये 70S जो राइबोसोम होता है 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, एक 50S और दूसरा 30S। और जो हमारा 80S राइबोसोम होता है वो एक यूनिट उसकी 60S की होती है और दूसरी उप इकाई जो होती है 40S की होती है। तो कहने का मतलब क्या, 2 प्रकार के राइबोसोम हो गए, 70S और 80S, ठीक है। और इनका संगठन क्या होता है कि इसमें जो राइबोसोम में 2 उप इकाई 2 यूनिट होती हैं। एक यूनिट होती है जिसे 70S की बात करें हैं तो 70S में क्या हो जाएगा, 50S और 30S की यूनिट हो जाएगी। और 80S की अगर जो हम बात करते हैं तो उसमें 60S की एक यूनिट और दूसरी आपकी 40S की हो जाएगी, ठीक है। और राइबोसोम जो बना होता है वो 60% आपका आरएनए होता है और 40% प्रोटीन। मतलब राइबोसोम क्या है, एक ग्रेन्युलर छोटे गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। राइबोसोम की अधिकांश मात्रा मैंने बताया था कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है उस पर अधिकांश मात्रा राइबोसोम की होती है। और इसका संगठन क्या होता है, 60% भाग इसका आरएनए का बना होता है और शेष 40% भाग जो होता है प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब हम 6 पॉइंट पे चलते हैं, रिक्तिका वैक्यूल्स। अब देखो रिक्तिकाएं क्या होती हैं, रिक्तिका क्या होती है कि रिक्तिका जो मैंने बताया कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर है ना, कोशिका के अंदर जो अधिकांश भाग पादप कोशिकाओं में होता है। रिक्तिका बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करती है कोशिका के अंदर। लेकिन पादप कोशिका जंतु कोशिका में एक अंतर भी होता है कि पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में या तो रिक्तिकाएं होती ही नहीं, यदि होती हैं तो बहुत ही सूक्ष्म गोलाकार संरचनाओं के रूप में पाई जाती हैं। लेकिन क्या होता है, पादप कोशिका में जो रिक्तिकाएं हैं वो कोशिका का 50% से 90% भाग तक कवर करती हैं।
रिक्तिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका के लिए भंडारण का कार्य करती हैं। भंडारण का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके घर में आपके पोषण प्रदान करने के लिए विभिन्न वस्तुएं घर में रखी हुई होती, संरक्षित होती हैं, तो उसी प्रकार से कोशिका में क्या होता है, भंडारण का कार्य हमारी रिक्तिकाएं करती हैं। और इनका दूसरा कार्य क्या होता है, दृढ़ता प्रदान करता है, उसको रिजिडिटी प्रदान करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं, जो नेक्स्ट जो अंतर वस्तुएं हैं या ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने 1955 में की थी। ठीक है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैले कहते हैं। देखो आत्मघाती थैले क्यों कहता है कि लाइसोसोम में पाचक डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, और जैसे ही लाइसोसोम ब्लास्ट होते हैं, ठीक है, तो मतलब कोई भी कोशिका हमारे सेल के अंदर कोई भी है ना पार्ट जो है सेल का, कोई ऑर्गेनेल्स है या कोई सेल ही पूरी बेकार हो चुकी है और उसको नष्ट होना है, तो उस समय लाइसोसोम क्या करते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं और कोशिका जो वेस्ट कोशिका हो चुकी है उसको नष्ट कर देते हैं और स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम हो गया आपका। ठीक है, अब अच्छा लाइसोसोम पाया कहाँ थे, कोशिका में गोलाकार संरचना होती है, जो सपोज कोई कोशिका हो गई है ना, तो कोशिका में केंद्रक के पास ही आसपास कहीं छोटी गोलाकार संरचना लाइसोसोम पाई जाती है। इसके बाद लाइसोसोम के बाद में है आपका केंद्रक। राइबोसोम हो गया, रिक्तिकाएं हो गई, लाइसोसोम। अब बात करते हैं केंद्रक। ठीक है, तो जो केंद्रक क्या होता है भाई, केंद्रक को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, मतलब हमारे कोशिका के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, जितनी भी एक्टिविटी होती हैं सब पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। ठीक है, केंद्रक। अब केंद्रक क्या, देखो केंद्रक इकाई झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है ना, यूनिट मेम्ब्रेन से। एक अंतःकला, एक बाह्यकला होती है। ठीक है, अंतःकला हो गई, ये हो गई आपकी बाह्यकला, ये हो गई आपकी अंतःकला। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका केंद्रक। इसके अंदर एक ठोस बेलनाकार धसी हुई संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं केंद्रिका बोला जाता है। केंद्रक के अंदर ऊन के समान धागे के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं को हम क्रोमैटिन बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। अब देखो क्रोमैटिन क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने हुए। क्रोमैटिन क्या होते हैं, क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन जब कोशिका का विभाजन होना होता है तो यही क्रोमैटिन क्या हो जाते हैं, मोटे मोटे, छोटे और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, छोटे और मोटे होने के कारण क्रोमैटिन को ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है। लेकिन ये घटना कब होती है, जब कोशिका का विभाजन होना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो छोटे छोटे यहाँ पे ये गैप दिखाई पड़ते हैं। अब दो जो केंद्रिका होती है, ये तो हो गया पूरा केंद्रक के बारे में बात कर ली हमने, है ना। अब केंद्रिका, तो केंद्रिका को राइबोसोम उत्पादन की मशीन भी कहते हैं। केंद्रिका को जो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अभी मैंने बात किया था राइबोसोम की, राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम का मुख्य फंक्शन क्या होता था, मैंने प्रोटीन का फॉर्मेशन, क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है भाई, केंद्रिका में। राइबोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, केंद्रिका में। तो राइबोसोम का निर्माण किसने किया, केंद्रिका ने किया। तो केंद्रिका को क्या बोलेंगे, केंद्रिका को कहा जाएगा राइबोसोम उत्पादन की मशीन। किसको कहता है, केंद्रिका को कहा जाता है। अब देखो क्या होता है, जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जब केंद्रिका राइबोसोम का उत्पादन करती है तो राइबोसोम जो होते हैं इन छिद्रों से बाहर होते हुए जो अंतःपृथ्वी जालिका है या आपका साइटोप्लाज्म में, वहाँ जाके व्यवस्थित तरीके से रुक जाते हैं। ठीक है, और अपना अपना फंक्शनिंग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि ये पूरा आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ सेल का। सेल के बारे में मैंने बताया आपको कि सेल के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक होगा कोशिका कला। अगर जो पादप कोशिका होगी तो कोशिका कला के बाहर ये कोशिका हो गई। अगर जो पादप कोशिका के बारे में बात करेंगे, ये हो गई आपकी कोशिका कला, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, है ना। अगर जो पादप कोशिका के बारे में बात करेंगे तो इसके बाहर एक आवरण और लग गया जिसको हमने कह दिया सेल वॉल या कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, तो ये कोशिका कला हो गया। कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये हो गया केंद्रक। इसके बीच में जो ये गैपिंग दिख रही है, इसमें भरा हुआ जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और ये आपका केंद्रक है। ठीक है, इसका एक पार्ट छूट गया है आपका, जिसको हम बोलते हैं
हरित लवक, हरित लवक जो कोशिका, पादप कोशिका में पाया जाने वाला एक कोशिकांग होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, एक पार्ट छूट गया इसका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें हरा रंग होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, ठीक है, इसके अंदर ऐसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर क्या होता है? ग्रेनम जैसी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये जो सिक्के के समान संरचनाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं थाइलेकोइड, थाइलेकाइड। और जो थाइलेकाइड होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म दाने होते हैं, इनको बोलते हैं क्वांटासोम, क्वांटासोम कहा जाता है। और जो दाने जिनको क्वांटासोम कहा है हमने, इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिलिया, पर्णहरित, ठीक है, पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। तो कहाँ हो गया? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो पेड़ पौधे के जो भी भाग आपको हरे दिखाई देते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट भी हो गया। आपका कोशिका कला बता दिया मैंने, कोशिका द्रव्य के बारे में बता दिया, ठीक है। एक टर्म भूल गए हैं बताना आपको, जिसके बारे में बताया था मैंने आपको, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं हिंदी में जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। वास्तव में जीव द्रव्य क्या होता है? संपूर्ण कोशिका को मिलाकर के जो पार्ट बनता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म बराबर होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य बराबर कोशिका द्रव्य हो गया आपका, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिलकर के प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो कोशिका का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, ठीक है। थैंक यू क्लास।